तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात पर जरा विचार करना चाहिए। योग साधना का उद्देश्य क्या है? जो हम कर रहे हैं इसका वास्तव में उद्देश्य क्या है? इस बारे में हमको चिंतन करना चाहिए। अगर इस बारे में चिंतन करते हैं तो मेरी समझ से एक बात निकल करके आती है। योग कहते हैं जोड़ने को, अर्थात अपनी जो बिखरी हुई शक्ति है उसको जोड़ करके एक जगह पर इकट्ठा किया जाए। अब दूसरी बात आती है कि ये बिखरी हुई क्यों है? जब बिखरी हुई की बात आती है तो उसमें से एक ही बात निकल करके आती है, इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख ईमानदारी से तोल करके देखना, ईमानदारी से तोल करके देखना। अगर केवल 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 एक चीज को हम मान लें कि हमें इंद्रिय सुख नहीं भोगना, इंद्रियों के भोग को नहीं भोगना, बस केवल एक बात, अगर ये हमारी समझ आती है तो साधना का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। साधना का जो भी उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। अंदर से देखो, अंदर से देखो, एक ही चीज, हमें कोई इंद्रिय सुख नहीं चाहिए। और दूसरी चीज है, हमको अहंकार नहीं चाहिए। अगर इन दो बात को आप स्वीकार करते हैं, अब सोचो, महर्षि पतंजलि ने इसी को चित्तवृत्ति निरोध कहा है। और यही शोधन है, अपनी चेतना का शोधन यही है। जो बोला जा रहा है उस पर जरा चिंतन करके, बैठ करके सोच करके देखना। आत्मशोधन की प्रक्रिया यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर सारे का निचोड़ निकाल करके देखा जाए तो यही उसका निचोड़ निकल करके आता है। मैंने एक बात और सोचा, कल बड़ा विचार कर रहा था। हाँ बेटी, अहंकार को छोड़ने उसको हमने पकड़ करके रखा हुआ है। जो इंद्रिय सुख है उसने उसको पकड़ करके रखा हुआ है। सोचो जरा, फिर दोबारा से सोचो, अगर इंद्रिय की कोई इच्छा पूरी ना हो तो तुम्हारा अहम जगता है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसे हम समझ नहीं पाते। हाँ बेटा, सारे का निचोड़ यही है
कि हम केवल 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 अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को छोड़ दें। बस सारे का निचोड़ यही है। अगर सारे को हमने अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को छोड़ दिया, अंदर से देखना बेटा, आज इस बात को जरा चिंतन में ला करके, अभी नहीं, जब प्रवचन पूरा हो जाए तो क्या करना, अपने आप पर अपना ध्यान केंद्रित करना और एक बात देखना, कहीं मेरी आंतरिक इच्छा तो नहीं जग रही है। रमेश बेटा, जो मैं कह रहा हूं इस बात को मान लीजिए। बस केवल आपको एक साधना करनी है कि मेरी आंतरिक इच्छा ना जगे, इंद्रिय इच्छा ना जगे। अब दूसरी बात कहता हूं। अब योग की, ये तो हुआ तप का बेटा, निचोड़ है ये तप का। अब योग का निचोड़ बनना सीखिए, क्या हो सकता है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अगर कोई किसी की इच्छा को पूरा करता है, अपनी नहीं, अगर कोई किसी की इच्छा पूरी करता है तो वो उससे प्रसन्न होता है कि नहीं होता है। अब दोबारा से कह रहा हूं, मैंने अब से काफी समय पहले बात शुरू की थी उपासना से। अब उपासना का भी निचोड़ सुन लीजिए। उपासना का जो बताया था, एक साथ बैठना उपासना को कहते हैं। और मैंने अभी कहा, जो किसी की इच्छा को पूरा करता है वो उससे प्रसन्न हो जाता है। अब प्रसन्न किसको करना है? अपने इष्ट को, अपने भगवान को। अपने इष्ट को और अपने भगवान को हमें प्रसन्न करना है। अब बेटा बताओ, अगर आप अपने इष्ट के साथ बैठते ही नहीं हैं, हाँ बेटा अब बताऊंगा, अगर हम अपने इष्ट के साथ बैठते ही नहीं हैं तो हम उसकी इच्छा कैसे पूरी करेंगे? अर्थात मैं क्या कहना चाहूंगा, मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है, मेरी अंतरात्मा मुझसे क्या चाहती है। अब बेटा, अगर तुम अंतरात्मा की इच्छा की पूर्ति करोगे, जिसको आकांक्षा कहते हैं, तो तुम्हारा भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। बेटा, एक मां बाप अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी, लाभ हानि, दुख सुख की, सब अपने ऊपर लेते हैं। इसलिए अपने भगवान को अपना बना लो, अपने भगवान को अपना बना लो। अगर तुमने अपने भगवान को अपना बना लिया तो किसी को अपना बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी को उपासना और पकी हुई उपासना को ही योग कहते हैं। दो काम पूरे होंगे, तप और योग। तप और योग। हां बेटा, क्या चाहती है? आपने लिखा क्या चाहती है अंतरात्मा? पूछ करके देखो। अभी मैंने दो बात केवल निचोड़ रूप में आपको कही है। तप यह है कि आप अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लें, यानी कि उनके अंदर किसी भी तरह के भोग को पैदा ना होने दें। आवश्यकताओं को मना नहीं किया है बेटा। भूख
ये सब जो है भूख के कारण होता है, और भूख पेट की होती है। भूख पेट की होती है, आवश्यकताएं शरीर की होती हैं। मैं दोनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल कतई मना नहीं कर रहा। आपके पेट को भूख लगी है तो उसकी इच्छा की पूर्ति करिए। आपके शरीर को किसी चीज की आवश्यकता है तो पूरा करिए, कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है। परंतु आवश्यकता से आगे बढ़ना, बेटा जिस तरह से मक्खी चाशनी में अपने पैर को बढ़ाती है, खो जाती है, उसके सुख में खो जाती है, और अपने पैर को बढ़ाती है तो अपनी जिंदगी को तबाह कर लेती है। इसलिए इंद्रिय भोग के क्षेत्र में अपने पैर को मत बढ़ाओ। फंस गए, लिप्त हो गए, मार करके ही पीछा छोड़ेगी। दूसरी बात कही है, अपने गुरु को अपना बना लो तो तुम्हें इस चाशनी से छुटा करके बाहर निकाल देगा। इस चाशनी से छुटा करके आपको बाहर निकाल देगा और आप मुक्त हो जाएंगे। बेटा बहुत सोचना, आज पूरे दिन इसी विषय पर 2 बात आपको कही है। इंद्रिय सुख नहीं लेना, आवश्यकता की कोई मनाही नहीं। दूसरा योग, अपने गुरु को अपना बना लेना। ये मोटा निचोड़ है, ये मोटा है और निचोड़ है। अगर ये आपने कर लिया तो समझना सांसारिक मोह माया के बंधन से आप बाहर हो गए। और बड़ा ही प्यार करके आपको कह रहा हूं, हां बेटा, मन विचलित होता है निश्चित रूप से। वो जो छुपे हुए कुसंस्कार हैं, जो बेटा कुसंस्कार मत कहिए, पशु वृत्तियां जो हमारे अंदर छुपी हुई, हमारी चेतना में छुपी हुई पशु वृत्तियां हैं, वो सारा खेल रचती हैं ये, और हमारे मन को विचलित करती हैं। मैं बेटी कह करके कह रहा हूं, सुन लो, मैं लाड करके सबको कह रहा हूं, दिव्य आस्थाओं को जगाओ, दिव्य आस्थाओं को जगाओ, और उन्हें योग के द्वारा, उनको योग के द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उनको एक रास्ता दीजिए। अपनी चित्तवृत्तियों में दिव्य आस्थाओं को जगाओ और संसार में क्रियाशील होने के लिए उन्मुक्त कर दीजिए। बेटा ये जो जन्म जन्मांतरों के सिंचित कुसंस्कार जो पशु वृत्तियों के रूप में संग्रहित हैं, उच्च आस्थाओं के में प्रणित होकर के ये प्रणित हो जाएंगे, प्रेरणा से प्रणित हो जाएंगे, और प्रचंड पुरुषार्थ की जो अपेक्षित इच्छाएं हैं उनको पूरा करेंगे। फिर सद्ज्ञान और सद्भावनाओं का सतत संवर्धन आपके जीवन में होने लग जाएगा। बेटा मैंने तो कल से यही सिस्टम लागू किया है अपने ऊपर। कल से मैंने अपने जीवन में इसी सिस्टम को लागू किया है, और लागू करके तब आपसे कह रहा हूं, बड़ा फायदे का सौदा है, सचमुच बड़ा फायदे का सौदा है। पशु वृत्तियां जोर मारेंगी,
और आप उनको पकड़ करके बाहर का रास्ता दिखाएंगे, चल निकल, चल निकल, चल निकल। हाँ बेटा, जब पशुवृत्तियां बाहर निकल जाएंगी, निकलने लग जाएंगी, तो उनके पीछे देखना, आपको एक दिव्य, अपने आप ही दिव्यता दिखाई देगी। मेरे से अभी पूछना हो तो फिर अकेले में पूछना, आपको दिव्यता नजर आने लग जाएगी, अपने आप नजर आने लग जाएगी। आपको लगेगा भटकाव खत्म, भटकाव खत्म होने लगा। बिल्कुल, अगर बेटी परमात्मा के द्वारा दिए गए रास्ते पर आप चलने लग जाएंगी तो आपका रास्ता अपने आप खुलने लग जाएगा। अच्छा बताओ, हर वैरायटी का मनुष्य इस दुनिया में है, हर वैरायटी का। मुझे बताओ, शरीर को सक्रिय करने के लिए मन की आवश्यकता है या नहीं है? बगैर मन के शरीर चल जाएगा क्या? बेटा, शरीर की सक्रियता मन के द्वारा है, परंतु मन की इच्छा और शरीर की आवश्यकता संतुलन को बिगाड़ देती है। देखो, जो बात मैंने कही है, शरीर की तो आवश्यकता और मन की इच्छा दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। एक मकान नहीं, लगातार हर साल एक मकान खरीदता चला जाऊं, हाँ बेटा, भटकाव ना होता तो इस सब की क्या जरूरत होती जो हम कर रहे हैं। इसी को तो, भटकाव को ही तो दूर करना है। यही भटकाव है बेटा, ये जो हमें भटका रहा है यही भटकाव है, इसको हमें दूर करना है। बेटा, निर्माण के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। छेनी काटने के काम आती है, चाकू काटने के काम आता है, कैंची कतरने के काम आती है। बोलो, निर्माण के लिए इनकी जरूरत होती है कि नहीं होती? छेनी, हथौड़ी, कैंची। इस दुनिया में लोहार काम करता है, और जैसे लोहे पर लोहार काम करता है, माली बगीचे पर काम करता है। गलाई ढलाई भांति भांति की होती है, एक तरह की नहीं होती है बेटा। जो नाई है वो अपनी कैंची अपने उस्तरे पर धार लगा करके रखता है, सहजता से बाल उतार देता है, पता नहीं लगता। परंतु उस्तरे पर धार ना हो तो बालों को काटने से पहले उखाड़ेगी और कटवाने वाले को दुख लगेगा। बेटा, यही काम हमारे जीवन में हो रहा है। रमेश, बहुत अच्छे से सुन लेना, धार लगाने की आवश्यकता है, धार लगाने की आवश्यकता है। अगर ये धार तुमने लगा ली, बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे बताओ, जब दाढ़ी बनाते हो तो ब्लेड पहना हो ना हो तो बाल उखड़ते हैं कि नहीं उखड़ते हैं? अरे पापों को काटना है बेटा, मुझे बाल की बात नहीं कर रहा, पापों को काटना है।
पापों को काटने के लिए हमें अपने मन पर धार लगानी पड़ेगी। वो ही इन पापों को काटेगा, पशु वृत्तियों को काटेगा। शारीरिक सक्रियता योगी की ही क्यों, भोगी के लिए जरूरी नहीं है क्या? सोचो, क्या भोगी के लिए जरूरी नहीं है? मन की एकाग्रता और संतुलन की शक्तियां दोनों बहुत जरूरी हैं। दोनों बहुत जरूरी है बेटा। आसन, प्राणायाम बहुत जरूरी है। अगर भीतरी अंगों को ऑक्सीजन मिलेगी बेटा, ये सारे लफड़े जो पैदा हो रहे हैं प्राण तत्व के दूषित होने के कारण हो रहे हैं, और उसने मन को भी दूषित कर दिया। मन के दूषित होने का कारण है अन्न रूपी कोष दूषित हो गया तो मन भी दूषित हो गया। बेटा, पचाने की क्षमता व्यक्ति में नहीं रह गई तो बुद्धि भी दूषित हो गई। शारीरिक मानसिक व्यायामों का यही उपयोग है कि उसके द्वारा उसके अंदर पैदा हुए विकार निकलते हैं। शरीर रूप में जीवन जीने वाले को इसकी जरूरत है, परंतु योगी को भी जरूरत है। दोनों को जरूरत है। इन क्रियाओं का महत्व और उपयोग जो समझते हैं वो ही योग कर सकते हैं। एकाग्रता मन मस्तिष्क की व्यवस्थित चिंतन की विधि है। एकाग्रता सभी प्रतिभाशाली अपने काम को मनोयोग पूर्वक करते हैं। सभी प्रतिभाशाली, प्रतिभा का मतलब ही यह है कि जो अपने काम को सुगढ़ तरीके से करते हैं वही प्रतिभाशाली हैं। और इस काम को करवाने का जो सिस्टम है उसको अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मस्तिष्क की जो अस्त व्यस्तता है, जो बिखराव है, ये उस पर नियंत्रण पाने की एक कला है। बेटा, अगला बिंदु निकल करके आया है। एक एक बिंदु को आत्मसात करते चले जाएं। अगर आपका ध्यान जमने लग गया तो जो आंतरिक दिव्यता आपके अंदर उभर करके आएगी, वो आंतरिक दिव्यता आपके चिंतन, आपकी चेतना पर सक्रिय हो जाएगी। जैसे उदाहरण बता रहा हूं बेटा, सोच लेना जो कह रहा हूं। सूरज के निकलने पर उसकी धूप पूरी धरती पर क्रियाशील हो जाती है। ऐसे ही एक दिव्य प्रकाश आपके मानस पटल के ऊपर काम करने लग जाता है। दिव्यता का संचार
आपके शरीर, आपके मन और आपकी इंद्रियों के अंदर होने लग जाता है। आपका ये जो स्वरूप है ये परिवर्तित होने लग जाता है। परिवर्तन की प्रक्रिया चलना शुरू हो जाती है। जब शुरू होती है तो उसका प्रभाव जो आपकी मनोभूमि पर आता है वो आपके अंदर एकाग्रता को लेकर के आता है, एकाग्रता को लेकर के आता है। हाँ बेटा, कब होगा? जब तुम शुरू कर दोगे। जब तुम शुरू कर दोगे तभी उसी समय परिवर्तन आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। ऐसी बात करो बेटा, सब मिलकर के इसी तरह की बात करो। इससे बेटा तुम्हारी जिज्ञासाएं जगेंगी अंदर की। जो तुम लिखते हो इससे तुम्हारे मन खुलता है। एक बात समझ लेना, ये बच्चों की कहानी नहीं है कि आप कहानी सुनते रहेंगे और आपकी चेतना पर प्रभाव तो सक्रिय होता रहेगा परंतु क्रियाशील नहीं होगा। क्रियाशील करने के लिए उसे आपको कर्म में लाना होगा। उसी से आपकी मनोभूमि और इंद्रियां परिष्कृत होंगी। आध्यात्मिक साधना का जो उद्देश्य है, कोई क्या जरूरत है? जो नहीं करते उनका क्या बिगाड़ लेता है कोई? बताओ बेटा, जो करते नहीं है उनका कोई क्या बिगाड़ लेता है? आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य यही है कि जो बिखराव की प्रक्रिया है उस पर नियंत्रण को लगाया जाए, उस पर नियंत्रण लगाया जाए और बिखराव को रोका जाए। ये कला है, वो एक मस्तिष्कीय व्यायाम है। उसे आध्यात्मिक साधना का पर्याय बताते हैं परम पूज्य गुरुदेव। आध्यात्मिक प्रक्रिया का पर्याय इसी को बताते हैं। हमें मस्तिष्क के व्यायाम के महत्व को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। और उसे रहस्यमयी शैली में योग और अध्यात्म साधना का समान अर्थक प्रचारक नहीं मानना चाहिए। मस्तिष्क को साधने की एक कला है। एकाग्रता उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है बेटा, परंतु एकाग्रता के उस छोटे से हिस्से के बगैर कुछ नहीं होगा, नहीं होगा कुछ भी। निसंदेह इसके महत्व को समझिए, पर उस एकाग्रता का उद्देश्य क्या है इसको भी समझ लें। एकाग्रता का जो उद्देश्य है आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब कैसे हो एकाग्रता? कैसे हो? अभ्यास से, अभ्यास से। अब कौन से अभ्यास से? ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास किया जाए, तरह तरह की आकर्षण
जो आकर्षक, इंद्रियों की आकर्षक प्रतिमाएं हैं जो उन्होंने बना करके रखी हैं। बेटा जो बात कहने जा रहा हूं, बड़ा चोट मार रहा हूं आपके ऊपर। चोट शब्द कहा है मैंने। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, कल क्या होगा। ये तो प्रतिमाएं उभर करके आती हैं, पर भगवान की प्रतिमा भी उभर करके आई है क्या? आकर्षण की प्रतिमाएं तो उभर करके आती रहती हैं, पर भगवान की नहीं आती। ध्यान आप कल्पना के क्षेत्र में जब भी किसी चीज का करते हैं, भोग का, विलास का, किसी का भी करते हैं, तो उसकी प्रतिमा तुरंत बन करके आ जाती है और वह हमारी चेतना पर क्रियाशील हो जाती है। हमें अपनी चेतना के ऊपर जो प्रतिमा सक्रिय करनी है वो अपने भगवान की करनी है। इच्छाएं जो हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं आए, वो ये आए कि हम गुरु की क्या इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर ये इच्छाएं आपके चिंतन पर दौड़ने लग गई तो आपका चिंतन ईश्वर में सक्रिय हो जाएगा और एकाग्रता को ईश्वर के साथ जोड़ने का जो क्रम है वो शुरू हो जाएगा। यदि उसमें आपको, यदि कह करके कह रहा हूं, यदि आपको उसमें सफलता मिल गई तो समझ लेना आध्यात्मिक उद्देश्य उन मन पर उन प्रतिमाओं की छवि से पूर्ण होने लग जाएगा। पूरी तरह से एकाग्रता रहने लग जाएगी। आध्यात्मिक प्रगति में इससे कोई सहायता मिले ना मिले, परंतु आपका मन भोग से हट करके आत्मा पर सक्रिय होने लग जाएगा। अपनी चेतना को विश्व चेतना का घटक मान करके स्वार्थ और परमार्थ का विकास होने लग जाएगा। स्वार्थ में संकीर्ण और परमार्थ में विकसित। बेटा ये आपकी अपनी चेतना का विकास होगा। योग का लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। हाँ शुभम, अगर ये तुमने कर लिया जो अभी बताया गया है तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका अधिकार सब चीज पर हो जाएगा। व्यक्ति सत्ता का समष्टि सत्ता में समर्पण को ही योग कहते हैं। ये भावोत्कर्ष की साधना है। उसी के द्वारा पूरा किया जा सकता है। व्यक्तिवादी अहंता और स्वार्थवादी महत्वाकांक्षा में हमारा मन परिबद्ध रहता है, पर जब आप सार्वभौम चेतना के साथ अपने आप को जोड़ देंगे, जब आप सार्वभौम चेतना के साथ अपने मन को जोड़ देंगे तो चिंतन और कर्तव्य उत्कृष्ट बनना शुरू हो जाएगा। अनुभूत होने लग जाएगा। आपको कहने की बात नहीं है, आपको इसकी अनुभूति होने लग जाएगी। आपको लगेगा मेरे हाथ से कुछ अच्छा काम होने लगा। चिंतन और कर्तव्य को परिष्कृत करना है, उत्कृष्ट बनाना है।
यही आध्यात्मिक प्रगति है। सही दिशा में चलने पर मनुष्य में देवत्व का उदय की जो प्रक्रिया परम पूज्य गुरुदेव ने कही है, मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग की अवधारणा, अवतरण, वो प्रक्रिया पूर्ण होने लग जाएगी। योग, सही बात में योग और कुछ नहीं है। नहीं बेटा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा। धरती पे कहीं नहीं मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा। ढूंढने के लिए गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। जो अब ले रहे हैं, यही सहारा आपको लेना पड़ेगा। सारी दुनिया में कहीं, तीर्थों में कहीं ढूंढ लीजिए, शास्त्रों में ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो आपको जीवन में मिलेगा। बेटा, रामायण में राम छुपा है, पर वो तो एक किताब है। आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, परंतु उसमें राम को नहीं ढूंढ सकते। अगर राम मिलेगा तो वो आपके अंदर होगा। अपने अंदर सोए हुए राम को हमको जगाना है। अगर इतना आप कर सके, सब चीज आपके बाहर कुछ भी नहीं है। योग एक भाव विज्ञान है बेटा, योग एक भाव विज्ञान है, जो जीव को ब्रह्म से चिर मिलन के भाव की भूमिका को बनाता है। चिर मिलन के, एक बार मिल गया तो फिर नहीं जाएगा। कई बच्चे हैं जो अपने, सपना नहीं कह रहा हूं, दर्शन की बात कह रहा हूं, दर्शन की बात मुझे बताते हैं। जो वो दर्शन की बात मुझसे करते हैं, मैं उनको एक ही बात समझाता हूं और आपको भी समझा रहा हूं। निश्चित रूप से आपको दर्शन होगा, पर टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। आपको झलक दिख जाएगी, पर टिकाने के लिए तो चिंतन को टिकाना होगा। एक बार टिक गया तो आपके भगाने से भी नहीं जाएगा। जब तक आप मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, तब तक वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। लघु को महान बनाने की ये एक विद्या है। इसका मूल लक्ष्य, जो मेरा अपना स्वरूप विस्मृत और उपेक्षित होकर के पड़ा हुआ है, उसके महत्व को, उसकी अवस्था को, उसके वास्तविक स्वरूप को उसकी जगह पर लाने की एक प्रक्रिया है। आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, मुद्रा, बंद, नेति, धोती, वस्ती, ये पता नहीं कितने आदमी करते हैं। वो सब बाह्य क्रियाएं हैं, बाह्य क्रिया बनकर के रह जाती हैं। संकीर्ण मन क्रीड़ा के कारण
हम वास्तव में योग की प्रक्रिया के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाते। आवश्यकता इस बात की है कि उस वास्तविकता के साथ हम जुड़े हैं, क्योंकि आज का समय पूरा हो गया है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। हां बेटी, अब क्या करें बता रहा हूं। आज पूरी कोशिश करना किसी भी इंद्रिय भोग के चित्र आपके चिंतन में ना उभरे, हमें नहीं चाहिए। दूसरा, अपने भगवान की इच्छा पूरी करनी है। मेरा भगवान, मुझे वही करना है जो मेरा भगवान चाहता है। मैंने अभी आपसे कहा, हाँ बेटा, मेरे बगैर कैसे जुड़ोगे? जुड़ोगे तो माध्यम तो मैं ही हूं। जो समझा रहा हूं इसको समझ लें और जुड़ो। मैंने रास्ता बताया है बेटा, अगर उस रास्ते पर चलोगे तो गुरु प्रसन्न होगा, और गुरु प्रसन्न होगा तो अपना पुण्य, अपनी भक्ति आपको देगा, तब आप आगे बढ़ सकेंगे। आज दो काम पूरे करने हैं। ये इंद्रियों में अनैतिक कोई भी विचार ना आए। दूसरा, नैतिक विचारों के द्वारा आत्मा की इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करना। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं, कल फिर समझाऊंगा इसी बात को।